गाय को घास देने से पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन के लिए काष्ठ आदि का दान करने से व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोग रहित, सुखी और दीर्घायु हो जाता है। जो मनुष्य परलोक में अक्षय सुख की अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिए संसार या घर में जो वस्तु सर्वाधिक प्रिय है, उस वस्तु का दान गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। दान धर्म से बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसार में प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए जाने वाले दान से जो मनुष्य मोहवश दूसरों को रोकता है, वो पापी तिर्यक पक्षी की योनि को प्राप्त करता है। दान धर्म के बाद प्रायश्चित का निरूपण किया गया है। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी और गुरुपत्नी गमन, ये 4 महापाप कहे गए हैं। इन सभी का साथ करने वाला 5वां महापात ही होता है। गौहत्या आदि जो अन्य पाप हैं, वे उपपातक में माने गए हैं। इन सभी पापों का प्रायश्चित विधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके अनंतर भारतवर्ष का वर्णन, तीर्थों का वर्णन और उनकी महिमा प्रस्तुत की गई है। ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्तों का वर्णन, ग्रह दशा, यात्रा, शकुन, छींक का फल, ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फल विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसी प्रकार लग्न फल, राशियों के चर स्थित आदि भेद, ग्रहों का स्वभाव तथा 7 वारों में किए जाने वाले प्रशस्त कार्य का भी निरूपण किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान भी यहाँ कराया गया है। स्वरोदन विज्ञान का निरूपण भी हुआ है। तिथि, नक्षत्र आदि व्रतों का निरूपण, चातुर्मास्य व्रत का निरूपण, शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान, एकादशी महात्म आदि प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सूर्यवंश, चंद्रवंश का वर्णन, भविष्य के राजवंश का वर्णन किया गया है। रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान, वज्र की परीक्षा, पद्मराग, मकरत मणि, इंद्रनील मणि, वैदुर्य मणि, पुष्यराग मणि, वैदुरम मणि, स्फटिक, रुद्राक्ष रत्न, पुलक, ककैर्तन मणि, भीष्मक मणि तथा मुक्ता आदि रत्नों के विविध भेद, लक्षण और परिलक्षण की विधि बताई गई है। गंगा आदि विविध तीर्थों, प्रयाग, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, द्वारका, केदार, बद्रिकाश्रम, श्वेतदीप, मायापुरी, हरिद्वार, नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, कांचीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबंध, रामेश्वर, अमरकंटक, उज्जैनी, मथुरापुरी आदि स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन पवित्र तीर्थ स्थलों में किया गया स्नान, दान, जप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंडदान आदि अक्षय होता है। गया तीर्थ का महात्म तथा गया क्षेत्र में श्रद्धादि करने का फल सविस्तार समारोह पूर्वक यहाँ प्रस्तुत हुआ है। गए नामक असुर की उत्कट तपस्या से संतप्त देवगणों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु की गदा से वो असुर मारा गया। उस गयासुर के नाम पर ही गया तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गदाधर भगवान विष्णु मुख्य देव के रूप में उपस्थित हैं। गया में श्राद्ध करने से 5 महापापों की निवृत्ति तो होती ही है, इसके साथ ही अन्य संपूर्ण पापों का भी विनाश होता है। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु या चोर द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध के पुण्य से उन्मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया में पिंडदान करने मात्र से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कहा गया है कि गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। कहते हैं गया में भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष
उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। रुकावट के लिए खेद है, अगर आपने अभी तक हिंदुइज्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति संसार के माया मोह को छोड़कर गृहस्थादिक आश्रमों के नियमों से रहित हो इधर उधर निहंकार भाव से अकेले ही विचरण करने लगे। ये देखकर उनके पितृजनों ने उन्हें गृहस्थाश्रम की महिमा बताते हुए पानी ग्रहण संस्कार को स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु बताया, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोक को प्राप्त करता है। रुचि ने भी पितरों से अपनी शंकाएं प्रस्तुत की। इसका पितरों ने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्थाश्रम के धर्म पालन के लिए रुचि से आग्रह किया। रुचि भी दुविधा में आ गए और उन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के निर्देश से ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया और पितरों की स्तुतियों से आराधना की। पितृजनों ने संतुष्ट हो प्रकट होकर रुचि को मनोरमा पत्नी तथा पुत्रादि की प्राप्ति करने का वरदान दिया और ये भी कहा कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम पितरों को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्म विषयक उत्तम ज्ञान, आयु आरोग्य तथा पुत्र पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्रोत से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। तदनंतर द्रव्य शुद्धि एवं कर्म विपाक प्रायश्चित विधान, शांत पान, कृच्छु, पराक तथा चांद्रायणादि व्रतों के विविध स्वरूपों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही ऋषि, महर्षि तथा देवताओं द्वारा प्रतिपादित नीति शास्त्र का विवेचन किया गया है, जो सभी के लिए हितकर तथा पुण्य, आयु एवं स्वर्गवादि को प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्षष्टि की सिद्धि चाहता है, उसे सदैव सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ रहने से इस लोक तथा परलोक में हित संभव नहीं है। दूसरों की निंदा, दूसरों का धन ग्रहण, पराई स्त्री के साथ परिहास तथा पराये घर में निवास कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दुर्जनों के संग का परित्याग कर साधुजनों की संगति करनी चाहिए और दिन रात पुण्य का संचय करते हुए नित्य अपनी अनित्यता का स्मरण रखना चाहिए। नरक में निवास करना अच्छा है, किंतु दुष्चरित्र के घर में वास करना उचित नहीं है। नरकवास के कारण पाप विनष्ट हो जाते हैं, किंतु दुष्चरित्र के घर में निवास करने से पाप विनष्ट नहीं होते। जो बाल्यावस्था में विद्याध्ययन नहीं करते, फिर युवावस्था में कामातुर होकर यौवन तथा धन को नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्था में चिंता से जलते हुए शिशिर काल में कुहासे से झुलसने वाले कमल के समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं। इसके बाद राजनीति का वर्णन किया गया है। राजा को सत्यपरायण तथा धर्मपरायण होना चाहिए। जो धार्मिक राजा गौ ब्राह्मण के हित में रत रहता है, वही जितेंद्रिय राजा प्रजा के पालन में समर्थ हो सकता है। जो राजा शास्त्र सम्मत तथा युक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, वो निश्चित ही इस लोक तथा परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। सत्य के पालन से धर्म की रक्षा होती है। सदा अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मार्जन के द्वारा पात्र की रक्षा होती है और शील के द्वारा कुल की रक्षा होती है। सत्य पालन रूपी सुचिता, मन शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, सभी प्राणियों में दया और जल के प्रक्षालन
ये 5 प्रकार के शौच माने गए हैं, जिसमें सत्य पालन की शुचिता है। उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य संभाषण ही करता है, वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति से बढ़कर है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया, वो अपने कटि प्रदेश में परिकर बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार मनुष्य को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले नीति से युक्त कल्याणकारी वचनों का संग्रह इस महापुराण में प्राप्त होता है, जिसे ग्रहण कर मानव शाश्वत सुखानुभूति से लाभान्वित हो सकता है।